हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश मीडियम RWA। आज की क्लास में इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो में आप लास्ट तक देखेंगे और बहुत से बच्चों की ये कंफ्यूजन होती है, सर व्हाट इज क्लॉज, सर व्हाट इज फ्रेज। तो ये छोटी सी प्यारी सी वीडियो से आप इन दोनों ही चीज़ों को, दोनों ही वर्ड्स को आप बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और समझते हैं व्हाट इज क्लॉज, क्या होती है क्लॉज। तो मैं बेहद ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ आप सभी को सिखाने वाला हूं। कोई भी बुकिश लैंग्वेज यानी किताबी भाषा में हम लोग बात नहीं करने वाले, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल ऐसे आसान शब्दों में जो कि बहुत जल्दी आप सभी को चीजें समझ में आ जाए, है ना। ये अपने आप में ही थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, बट यकीन मानना इस वीडियो के बाद से आपको ये चीजें बहुत ज्यादा इजी लगने वाली है। चलिए बात करते हैं क्लॉज की। व्हाट इज क्लॉज, क्लॉज क्या होता है सर, या फिर सर व्हाट इज द प्रोसेस, सर क्या है वो प्रोसेस जिससे हम क्या कर सकें भैया, सेंटेंस में क्लॉज है क्या उसको आइडेंटिफाई, उसको हम पहचान सकें। तो सबसे पहला काम आप सभी को क्या करना है, ये बात सीखनी है कि क्लॉज होता क्या है। ठीक है जी, तो मैंने कहा क्लॉज क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ध्यान से देखेंगे सभी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, आपने कहा सर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्या होता है क्लॉज, तो क्लॉज क्या होता है प्यारे बच्चों, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी कि जो क्लॉज होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, बस बात खत्म। जब भी किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और उसकी वर्ब, अब वर्ब में क्या क्या इंक्लूड है सर, तो वर्ब में आप ये बात याद रखें कि सर वर्ब में हमारी हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी, और उसके साथ साथ सर क्या इंक्लूड हो जाती है, तो आपने कहा सर मेन वर्ब। क्लियर है, क्या आ जाती है सर, मेन वर्ब, या फिर आप इसे एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं। तो सेंटेंस में जब भी आपको सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन मिले, उसी को हम प्यारे बच्चों क्लॉज कहते हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल। चलिए जी, एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं। मैंने कहा सी इज रीडिंग, सी इज रीडिंग ऑन द रूफ, सी इज रीडिंग ऑन द रूफ, वो छत पर पढ़ रही। एक सेंटेंस मैंने आपको दिया, यानी कि मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, बेटा फाइंड क्लॉज इन दिस सेंटेंस, क्लॉज बताइए इस सेंटेंस में क्या है। तो फिर आप कैसे पहचानेंगे, सर आपको ये देखना है, कॉम्बिनेशन देखना है किसका, सब्जेक्ट एंड वर्ब का। ठीक है जी, आपको दिखाई दिया सी, सर सी तो सब्जेक्ट होता है। फिर आपको इज दिखाई दिया, सर सी क्या होता है सर, सब्जेक्ट। ओके जी, सर इज क्या है इसमें, सर इज तो हेल्पिंग वर्ब है, इज क्या है बेटा, इज है हेल्पिंग। फिर आपको दिखाई देती है सर रीडिंग, इट्स मीन सर ये तो हमारा एक्शन है, यानी इसे हम मेन वर्ब भी कह सकते हैं। तो चाहे सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट तो होगा ही, उसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और उसके साथ साथ में आपकी मेन वर्ब भी हो सकती है, एंड दिस इज कॉल्ड क्लॉज। ठीक है जी, इसी को आप क्या कहोगे, क्लॉज कहोगे। ठीक है जी, इसी को क्या कहोगे आप, क्लॉज कहोगे। ठीक है जी, ये आपकी क्लॉज कही जाएगी, मतलब कि ये सब्जेक्ट प्लस आपकी हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है, इसको सब्जेक्ट कहते हैं। अब एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। प्यारे बच्चों ये बात समझ के चलना कि ये आपकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स, और जो एक्शन वर्ब है ये आपकी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट। ठीक है, वैसे क्या होनी चाहिए आपकी, फाइनाइट। फाइनाइट क्या होती है, जो बदल जाती। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे कि सर क्लॉज किसका कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन, और सर वर्ब अपने आप में क्या होती है, फाइनाइट भी और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वो जो बदल जाए, नॉन फाइनाइट वो जो ना बदले। बात क्लियर है। चलो जी, एक एग्जांपल से मैं आपको इन चीजों को और समझाता हूं। जैसे मैं यहां पर कह सकता हूं, रवि वॉज सिंगिंग, या फिर इस बार क्या करेंगे, मेन वर्ब ले लेंगे डायरेक्ट, रवि वेंट टू अमेरिका, रवि वेंट टू अमेरिका। क्लियर है। इस सेंटेंस में मैंने कहा बेटा फाइंड क्लॉज, क्लॉज बताइए, तो फिर आप क्या करोगे, सर सब्जेक्ट, रवि इज सब्जेक्ट एंड वेंट इज V2। तो V2 क्या है सर, ऑब्वियस क्या है, ये वर्ब है। तो फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा। ठीक है जी, तो ये बात थी आपकी किसकी, क्लॉज की। अगर टाइप की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, इसकी जो टाइप हुआ करती है, क्लॉज की टाइप दो हुआ करती है।
ठीक है जी। क्लॉज कितनी टाइप होती है? आपने कहा सर क्लॉज, क्लॉज की कितनी टाइप होती हैं? तो आप कह देना सर नंबर 1 क्या होती है? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। और क्या होती है सर? और नंबर 2 आपकी क्या कहलाती है? डिपेंडेंट। ठीक है जी। सर कैसे पहचाने कौन सी क्लॉज इंडिपेंडेंट है और कौन सी क्लॉज डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट आप जानते हैं, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी सब्जेक्ट या फिर वर्ब का कॉम्बिनेशन जिसके लिए किसी और दूसरे सेंटेंस की नीड ना हो, किसी दूसरे सेंटेंस की उसको कंप्लीट सेंस देने के लिए जरूरत ना हो। मतलब इसमें अपने आप में ही इट कंटेन्स क्या? कंप्लीट सेंस। ठीक है जी, इसके अंदर अपने आप में ही कंप्लीट सेंस होती है। कंप्लीट आपने कहा सर क्या होती है? सेंस होती है, या फिर आप इसे मीनिंग भी कह सकते हैं। मतलब इस सेंटेंस का अपने आप में ही पूरा मतलब मेरे प्यारे बच्चों निकलता है। ठीक है जी, ओके जी। और कभी कभी नहीं भी निकलता है, ये बात भी आपको याद रखनी। ठीक है जी, ये होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का कभी भी अपना भैया जी कंप्लीट सेंस अगर हम बात करें, इसका कंप्लीट सेंस कभी भी नहीं आता, या फिर आप कहोगे सर इसका कंप्लीट मीनिंग कभी नहीं आता। ठीक है जी, ये बात याद रखना। ओके जी। सर एग्जाम्पल से समझाइए सर, ऐसे नहीं समझते हैं। मैंने कहा जी लो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका एग्जाम्पल। मैंने कहा रवि डिड नॉट कम टू स्कूल। रवि स्कूल नहीं आया। रवि डिड नॉट कम टू स्कूल, रवि स्कूल नहीं आया। फिर मैंने आपसे कहा बिकॉज ही इज इल। ठीक है जी। अब आपसे कहा गया कि बेटा पहले तो इसमें फाइंड करो, इसमें पता लगाओ कि आपकी क्लॉज क्या है। तो आपने कहा सर ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा हमारा हेल्पिंग वर्ब या फिर सर मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन, ये हमारी क्या हो गई? क्लॉज। ठीक है जी। फिर आपने इधर देखा सर, बिकॉज के बाद में आपको ही इज इल नजर आ रहा है। ठीक है जी। बट ये वाली आपने कहा सर सब्जेक्ट और ये भी हमारी क्या हो गई सर? ये भी हमारी क्लॉज हो गई। ठीक है जी। लेकिन बात आती है सर कौन सी इंडिपेंडेंट है और कौन सी डिपेंडेंट है। तो इस सेंटेंस को जरा ध्यान से पढ़ना। रवि डिड नॉट कम टू स्कूल, रवि स्कूल नहीं आया। इस सेंटेंस की मीनिंग, इस सेंटेंस की जो अर्थ है, जो सेंस है, उसको बताने के लिए किसी और दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं। ठीक है जी। तो फिर ये वाली जो आपकी क्लॉज है, इस क्लॉज को आप क्या कहोगे? इंडिपेंडेंट। ये आपकी कैसी क्लॉज है? इंडिपेंडेंट। ठीक है जी। बट जैसे ही नेक्स्ट आपने देखा इस वाले को, बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वो क्या है? बीमार है। अब इस क्लॉज को बताने के लिए, कहने के लिए आपको एक ना एक सेंटेंस की नीड है, मींस इस सेंटेंस की नीड है। अगर मैं अकेले इस सेंटेंस को बोलूं तो इस सेंटेंस का अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है। बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वो बीमार है। भाई क्यों बीमार है? ठीक है, इसका कोई भी सेंस, इसका कोई भी मतलब नहीं निकलता। कुल मिलाकर के इसको जरूरत होगी इस वाले सेंटेंस को अपनी कंप्लीट सेंस देने के लिए। तो ये वाली क्लॉज आपकी कौन सी हो गई? डिपेंडेंट। तो ये कहानी है प्यारे बच्चों आपकी किसकी? क्लॉज की। क्लॉज हमने समझा सर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है, इज कॉल्ड क्लॉज। उसको क्या कहते हैं? क्लॉज। ठीक है सर, दो प्रकार की होती है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। जिसकी कंप्लीट सेंस आती है या फिर कभी कभी नहीं भी आती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं सर? इंडिपेंडेंट। और कभी कभी भैया जी नहीं आती, उसे हम क्या कह देते हैं? डिपेंडेंट। ठीक है जी। अच्छा, और अगर हम एडवांस लेवल पर बात करें तो एडवांस लेवल पर जब आप बात करेंगे या फिर इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं आपको बताऊंगा मेरे बच्चे, इंडिपेंडेंट तो होती है जिसको कोई नीड ना हो। अब बात करेंगे डिपेंडेंट की। डिपेंडेंट अपने आप में ही 3 क्लॉज में बढ़ जाती है, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में। ये बात आप याद रखना, नेक्स्ट वीडियो आपको उस पर मिलने वाली है, वो थोड़ा एडवांस लेवल होता है। आज की वीडियो में केवल हम क्लॉज और फ्रेज सीख रहे हैं। तो आइए जरा अब बात करते हैं किसकी? फ्रेज की। आई होप यहां तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी कि क्लॉज होते क्या है। ठीक है जी। जो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है उसी को हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं किसकी? फ्रेज की। फ्रेज क्या होगा सर? ठीक है, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो फ्रेज को क्या कहते हैं? आप कह सकते हो सर वाक्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्यांश। क्या कहते हैं सर? इसको वाक्यांश कहते हैं। यानी कि आप इसमें ही देख सकते हो वाक्य का अंश, यानी ये भी सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, सेंटेंस का ही ये पार्ट होता है। लेकिन इसमें होता क्या है, ध्यान देना आप सभी, ये क्या होता है? विदाउट
विदाउट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और वर्ब के बिना जो आपका पार्ट बचता है उसको हम क्या कहते हैं, वो फ्रेज होती है। क्या होती है, वो फ्रेज होती है। ठीक है जी, क्या बात समझ में आई सर? जो कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट और वर्ब का उसके बिना यानी विदाउट, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, स्टार्ट में मैंने दिया था सी इज रीडिंग ऑन द रूफ। ठीक है, उसी एग्जांपल को लेते हैं और बात को समझते हैं। मैंने आपको समझाया था सी इज रीडिंग ऑन द रूफ। ठीक है, सी इज रीडिंग ऑन द रूफ। इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा सी इज रीडिंग ऑन द रूफ। इस सेंटेंस में आपने देखा सर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाया, क्लॉज। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई प्यारे बच्चों, क्लॉज हो गई। तो सर रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, ऑन द रूफ। ठीक है जी, ऑन द रूफ। तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया सर, फ्रेज। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं। ठीक है जी, इसलिए इसको क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। ओके, ऐसे ही आपने देखा होगा सर, आप कह सकते हो सर इन द स्कूल। ठीक है जी, ऐसे ऐसे जो भी प्रपोजिशन से मिला करके, यानी जो अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देते, ऐसा भी आप कह सकते हो। ठीक है, ये अपने आप में फ्रेज जो होती है कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देती। जैसे कि सपोज करिए आपने कहा ऑन द रूफ, छत पर। तो अगर केवल मैं इतना कहूं कि ऑन द रूफ, छत पर, तो इसका कोई भी मीनिंग, कोई सेंस नहीं बन रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। ठीक है जी, आई होप आपको ये जो दो वर्ड हमारे होते हैं डिफिकल्ट वर्ड, क्लॉज और फ्रेज के बारे में बातें समझ में आई होंगी। सर हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज। उसको क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। और सर जो विदाउट कॉम्बिनेशन है उसको सर सब्जेक्ट एंड वर्ब का, उसे सर फ्रेज कहेंगे। इसका कभी भी खुद का अपना सेंस, अपनी खुद की मीनिंग नहीं होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम बात करेंगे एडजेक्टिव, नाउन और आपके एडवर्ब क्लॉज की, जो कि आपका एडवांस लेवल होता है। वीडियो पसंद आई हो, चीजें समझ में आई हैं तो लाइक जरूर करना, और हमारे प्यारे चैनल इंग्लिश मीडियम RWA को, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम RWA को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय हिंद।